students, it's our worksheet number 28, subject English, class 9th, scheduled to be done on 8th September 2020. And first of all, you have to write down the worksheet number and date in your notebook, then your name as well as your class teacher's name. बेटा आप ये सब डिटेल्स डेली ज़रूर डालिए, क्योंकि जब आप पिक खींच के भेजते हैं अपने काम की तो टीचर तभी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस बच्चे ने काम भेजा है जब आपका नाम लिखा हुआ होता है उस पर. ट्राई टू राइट योर रोल नंबर एज वेल, अपना रोल नंबर भी लिखिए बेटा. तब उसके बाद आपका ये लिटरेचर पैसेज है जो हमें आज करना है. द साउंड ऑफ म्यूज़िक से लिया गया है पार्ट 2. साउंड ऑफ म्यूज़िक के पार्ट 2 का है ये, जिसमें बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में हम पढ़ेंगे. बिस्मिल्लाह खान वॉज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड. अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई देयर इज़ अ स्टोरी. पुंगी, a musical instrument, was banned by Emperor औरंगजेब. एक इंस्ट्रूमेंट था पहले जो पुंगी बोला जाता था, उसको औरंगजेब ने उसको बैन कर दिया था क्योंकि उसकी जो साउंड थी वो उसको बहुत श्रिल और अनप्लीजेंट लगती थी, उसे अच्छी नहीं लगती थी. तो उसके बाद क्या हुआ कि शहनाई, यहाँ आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि शहनाई जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो आया कैसे. उसके बाद एक बार्बर थे, एक नाई थे जो उनके ही वहाँ पर औरंगज़ेब के बाद उनकी फैमिली काम करती थी. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस. अब एक बार्बर जो म्यूजिशियंस की फैमिली में वर्क कर रहा था, हैविंग असेस टू रॉयल पैलेस, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वांटिटी ऑफ पुंगी. तो बेटा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो जो नाई था वो म्यूजिशियंस के फैमिली को में जाता था, उसके असेस थी वहाँ पर, और वहाँ पर वो म्यूजिशियंस फैमिली, बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, वो म्यूजिशियंस की फैमिली का एक नाई था, मतलब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे उसको भी, और वो महलों में राजा के पास भी जाता था. उसने सोचा क्यों ना मैं पुंगी की जो टोन है जो अभी लाइक नहीं कर रहे जो हमारे एम्परर हैं, तो मैं इसमें कुछ चेंज करूं और इसे इम्प्रूव करूं. ही मॉडिफाइड इट एंड व्हेन प्लेड ऑन इट स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. उसने उसे चेंज किया, कुछ ऐसी चेंजेस लाया, स्वीट और सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होने लगी. व्हेन इट वाज प्लेड बिफोर द किंग ही वाज इम्प्रेस्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट. और जब ये किंग के सामने बजाया गया तो वो इम्प्रेस हो गए. सिंस इट वाज प्लेड इन शाह's चैम्बर, क्योंकि वो शाह के चैम्बर में बजाया जाता था, और वॉज प्लेड बाय अ नाई. एक नाई था, वो एक बार्बर था जो म्यूजिशियन था, तो उसका नाम पड़ गया उस इंस्ट्रूमेंट का शह, यानी कि शाह जो एम्परर है उसके वहाँ चैम्बर में बजाया जा रहा है और एक नाई के द्वारा बजाया जा रहा है, तो उसका नाम पड़ गया शहनाई. देखिए शाह's चैम्बर एंड नाई, इसको ज्वाइन करके बना शहनाई. इट्स साउंड इज़ कंसीडर्ड ऑस्पिशियस. आपकी क्या है, ये जो साउंड थी ये बहुत अच्छी लगने लगी और इसको पवित्र, बहुत अच्छी, ऑस्पिशियस थी, बहुत ज़्यादा अच्छे उससे आपको वाइब्रेशंस मिल रहे थे. तो अब क्या था, फॉर दिस रीज़न इट इज़ प्लेड ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. तो शुभ संदेश देने वाली जो साउंड थी, ऑस्पिशियस थी, तो वो अब कहाँ बजाया जाने लगा, वो टेम्पल्स में बजाया जाने लगा और शादियों में बजाया जाने लगा वो इंस्ट्रूमेंट. Bismillah Khan belonged to a family of professional musicians. He was fascinated by the shehnai playing of his uncle at the Vishnu temple in Banaras. तो जो बिस्मिल्लाह खान जी थे वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से ही बिलोंग करते थे. उनका ब्रॉटअप जो था वो ही म्यूजिशियंस के बीच में था. दूसरा, वो अट्रैक्टेड थे. फैसिनेटेड मतलब होता है बेटा अट्रैक्टेड. ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिज अंकल. उनके जो अंकल थे वो बजाते थे विष्णु टेम्पल, बनारस में एक विष्णु टेम्पल है वहाँ पर. ही बिकेम हिज डिसिपल. उनका चेला, डिसिपल होते हैं चेला, उनसे सीखने लगे, उनके शागिर्द बन गए. बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक्स ऑफ द होली गंगा वर हिज फेवरेट प्लेसेस. अब ये उस टेम्पल का नाम बताया गया है कि वो जो टेम्पल है वो उनका फेवरेट प्लेस था, और दूसरा गंगा के बैंक पे, किनारे पे बैठकर ही प्लेड शहनाई इन सॉलिट्यूड. वो अकेले वहाँ शहनाई बजाया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे रेगुलर. और इन 1938 में ही वॉज सिलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो.
देखिए ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ का जो है वहाँ पर 1938, हमारा अभी आज़ादी भी नहीं हुई थी उस समय में, जो रेडियो था उसके लिए उनको चुना गया, सिलेक्ट किया गया। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। रेडियो पे जो शहनाई प्लेयर्स थे उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर फेमस वही थे। When India got independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai। तो उस समय जो सेलिब्रेशन किया गया तो वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने उस सेलिब्रेशन में अपना वहाँ परफॉर्मेंस दिया, ग्रीट किया। फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, जो फेमस फिल्म डायरेक्टर है विजय भट्ट, उन्होंने वो इम्प्रेस हो गए बिस्मिल्लाह खान जी से और उन्होंने अपनी जो मूवी है, जो फिल्म है, उसका नाम ही इस पे रखा गूंज उठी शहनाई। देखिए वो शहनाई तब गूंज उठी थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमने उसी से अपना वो इंडिपेंडेंस को जब हमने सेलिब्रेट किया। द सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया, ये भी became a nationwide super hit। बिस्मिल्लाह खान was recognized and honored by many countries। उनकी अलग अलग तरह से उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया, उनके सॉन्ग्स को, जहाँ पर उन्होंने म्यूज़िक दिया और उसके बाद उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया गया अलग अलग कंट्रीज़ में। और उसके बाद इवन उन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस अपने यूएसए में, यूके में और बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में, बहुत अलग अलग जगह पर भी दी। ही टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड रिवर गंगा। बेटा वो बाहर भी जाते थे ना तो वो कहीं ना कहीं अपने उनके ध्यान में सिर्फ रिवर गंगा और बनारस के बारे में वह सोचते थे। ही मिस देम व्हेन ही वॉज अब्रॉड। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी वो बाहर जाते थे तो वो मिस करते थे, वो जब भी अब्रॉड जाते थे यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में जाते थे तो वो अपने बनारस को और अपनी रिवर गंगा को बहुत ज़्यादा मिस करते थे उस समय। बिस्मिल्लाह खान वॉज अ सिंबल ऑफ रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या है, बिस्मिल्लाह खान जी एक सिंबल है हमारे रिच और कंपोजिट मल्टीपल कल्चर ऑफ इंडिया, जो इंडियन कल्चर है जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है। ही वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है हमारे सिटीजन्स के लिए, वो भारत रत्न उन्हें दिया गया 2001 में। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ समरी ऑफ दिस चैप्टर, बेटा प्लीज़ समरी अब आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। इट इज़ ईजी फॉर यू टू रीड द चैप्टर। आप अपने बुक में से चैप्टर को ज़रूर पढ़िए। ये सेकंड पार्ट है द साउंड ऑफ म्यूज़िक का और अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, MCQs क्वेश्चंस एज़ पर योर पैटर्न ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। जैसा आपके क्वेश्चन पेपर में MCQs आने वाले हैं हमें पता है। तो अब देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है औरंगज़ेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज ऑफ इट्स। तो देखिए यहाँ पर ही हमें ये आंसर मिला था कि हमें औरंगज़ेब जो है उन्होंने बैन कर दी थी पुंगी क्योंकि उसकी जो साउंड थे उनको श्रिल या अनप्लीजेंट लगती थी। तो यहाँ पर हमारा देखिए आंसर जो है, यहाँ पर हमारे पास आंसर है श्रिल साउंड, अनप्लीजेंट साउंड, नन ऑफ दीज, बोथ 1 and 2। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही हमारे आंसर्स हैं, श्रिल एंड अनप्लीजेंट। तो आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2। बिस्मिल्लाह खान वॉज अ फेमस, येस बिस्मिल्लाह खान वॉज अ फेमस शहनाई प्लेयर, शहनाई बजाते थे वो, शहनाई वादक थे। ही वॉज सिलेक्टेड फॉर, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ही वॉज सिलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। ये देखिए हमें आंसर्स यहाँ पे सर्च करने हैं इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ही वॉज सिलेक्टेड इन 1938 फॉर द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजय भट्ट, अ फेमस फिल्म डायरेक्टर, नेम्ड हिज फिल्म। जो विजय भट्ट जी हैं उन्होंने अपनी फिल्म जो थी, जो अपनी फिल्म का नाम रखा था वो इनसे इम्प्रेस होकर रखा था, तो उसका नाम है गूंज उठी शहनाई। ये देखिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिस्मिल्लाह खान मिस्ड डैश व्हेन ही वॉज अब्रॉड। तो बिस्मिल्लाह खान जी हमेशा, लास्ट लाइंस में ही हमने पढ़ा है कि वो जब भी बाहर जाते थे, अब्रॉड जाते थे, तो वो हमेशा मिस करते थे अपनी बनारस को और रिवर गंगा को। ही मिस देम व्हेन ही वॉज अब्रॉड। तो यहाँ पे है बनारस एंड रिवर गंगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस को देखिए, जब हम ऊपर से देखेंगे हमारा आंसर वेरीफाई हो गया है। तो बेटा दिल्ली और रिवर यमुना की कोई बात ही नहीं हुई है, ना कोलकाता और हुगली की, ना ही पंजाब और बेस रिवर। तो यहाँ पे हमारा आंसर है वेरी गुड, बनारस एंड रिवर गंगा।
नाउ ही वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड डैश इन 2001. तो उनको कौन सा सिविलियन अवार्ड दिया गया था 2001 में? बिल्कुल ठीक, यस. मैं आपको इसलिए यहाँ दिखा रही हूँ, आप कंफर्म करते जाइए अपने आंसर्स को. he was awarded the highest civilian award Bharat Ratna in 2001. yes, in last line 2001. तो देखिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ही वॉज अवॉर्डेड विद भारत रत्न इन 2001. नाउ विच वर्ड इन द पैसेज इज सिनोनिम ऑफ मल्टीपल और मिक्स्ड? तो बेटा मल्टीपल और मिक्स्ड का जो यहाँ पर है, देखिए सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेले, वह अकेले शहनाई बजाते थे. तो यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये सॉलिट्यूड नहीं है, ऑस्पिशियस भी नहीं है, और फैसिनेटेड होता है, अट्रैक्टेड वो भी नहीं है. मल्टीपल होता है बहुत सारे, या मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप. तो मिक्सचर क्या है? कंपोजिट नंबर्स आपने पढ़ा है, प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं और उनको छोड़कर बाकी सारे नंबर्स आपने मैथ्स में पढ़ा है. कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, नंबर्स विद मल्टीपल फैक्टर्स. तो देखिए यहाँ मल्टीपल से ही कंपोजिट है. नाउ नेक्स्ट इज इन द सेंटेंस उस्ताद फैज़ खान वॉज ओवरजॉयड द अंडरलाइन वर्ड इज़. तो यहाँ आपको फिगर, यहाँ पे आपको बताना है ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है. तो ये देखिए यहाँ पे ये पर्सन है उस्ताद फैज़ खान, और उनके बारे में बताया कि ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी. ओवरजॉयड मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे. तो वो हैप्पी क्या होता है बेटा? जैसे हैप्पी है, डिलाइटेड है, ये वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स हैं. तो इसलिए ये वर्ब तो नहीं है, ये तो विशेषता बता रहे हैं किसी की. ना ही ये किसी का नाम है, ना ही ये कोई संयोजक यानी जॉइन कर रहे हैं 2 सेंटेंसेस को. तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है? ये है एडजेक्टिव. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है एडजेक्टिव. ऊपर यहाँ पे था कंपोजिट, ये भारत रत्न. देन यहाँ बनारस एंड गंगा, गूंज उठी शहनाई, ऑल इंडिया रेडियो. यहाँ तक आई होप आपको सारे आंसर समझ आ गए हैं. मैंने इसलिए दोबारा टिक मार्क किया है ताकि आप इन्हें नोट डाउन आसानी से कर सके. डोंट गेट कन्फ्यूज, अंडरस्टैंड द समरी, अंडरस्टैंड द चैप्टर, रीड योर चैप्टर इन द बुक. आप अपनी टेक्स्ट बुक का चैप्टर ज़रूर पढ़िए बेटा, आपको 100% क्लैरिटी होगी और आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए उसे अटेम्प्ट कर सकेंगे. एंड उसकी टाइमलाइन लिखिए या फिर अपने वर्ड्स में स्टोरी को लिखिए. जैसे आपको ये समरी मिली है, इस तरह से अपने वर्ड्स में आप स्टोरी को जब लिखेंगे आपके लिए और भी सिंपल हो जाएगा और आप अच्छे से याद रख सकेंगे. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. और यहाँ पर भी मैं आपको ऊपर वाले भी एक बार बता देती हूँ. ये देखिए यहाँ तक हम लोग पहले कर चुके हैं. Now I hope everything is clear. Bye.